अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं आपका मेज़बान यासर मुमताज़। तो मेरे काश्तकार भाइयों, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये बड़ी दिलचस्प होने जा रही है और आप के लिए देखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं स्ट्रॉबेरी के खेत में, ख़ास तौर पर बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट, जनूबी पंजाब और हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर आम तौर पर यह रुझान पाया जाता है कि स्ट्रॉबेरी तो सवात और पहाड़ी इलाकों की फसल है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट में मैदानी इलाके में स्ट्रॉबेरी की फसल जो इंतहाई कामयाबी के साथ इसकी काश्त शुरू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है। 20 से 40 लाख रुपए तक जो है इसका एक एकड़ आपको पैदावार देने की सलाहियत रखता है। अगर आपको रेट अच्छा मिल जाए तो आप 40 लाख तक जा सकते हैं। अगर रेट हल्का भी मिल जाए तो नफे का शरह जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो मेरे साथ इस वक्त फार्मर मौजूद है। स्ट्रॉबेरी के 5 एकड़ का ये प्लाट है। इनकी जो है इस वक्त स्ट्रॉबेरी की फसल की तोड़ाई शुरू है। हमारा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो काश्तकार स्ट्रॉबेरी पर मुंतकिल होना चाहें वो भाई हबीबुल्लाह चक निहाल का जिला बहावलनगर में उनका ये खेत विजिट कर सकते हैं। वो आके देख सकते हैं, उनसे मालूमात ले सकते हैं और हमारी ये वीडियो देखकर भी उनको काफी हद तक मालूमात हो जाएगी। तो मेरे साथ काश्तकार मौजूद है, मजीद हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नवीद अहमद है और मौदा निहाल का डिस्ट्रिक्ट तहसील जिला बहावलनगर। जिस तरह खड़े हैं आप स्ट्रॉबेरी लगाई माशाल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि स्ट्रॉबेरी का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? स्ट्रॉबेरी का शौक जी हमें ऐसे पैदा हुआ है कि इसमें प्रॉफिट है, रोजी है। बंदा काम तो करता है रोजी के लिए, दूसरी फसलें भी लगा रहा था जी। लेकिन दूसरी फसलों की निस्बत इसमें मुनाफा है, रोजी है। अल्लाह पाक इसको मतलब। चलो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इसकी जो जमीन की तैयारी की जाती है जी, जमीन की तैयारी कैसे की जाती है और उस पर कितना खर्च आता है? जमीन की तैयारी इसमें मतलब बहुत बड़ा अमल है इसका, जमीन की तैयारी का। जी। जमीन की तैयारी मतलब जमीन इसके लिए पीएच इसका लो होना चाहिए, ठीक है। मतलब ठंडी अच्छी जरखेज जमीन होनी चाहिए, ठीक है। असल में तो ये है कि इसके ऊपर इसके पहले मुंजी लगे, मुंजी के बाद इसकी मुंजी से बाद वाले रकबे पे ये कामयाब है, ठीक है। हमारे जो इधर मुंजी नहीं थी, हमने मुंजी नहीं लगाई, हमारे इधर तिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह हमारी फसल बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, जमीन कैसे तैयार की जाती है? जमीन इसकी तैयार ऐसे की जाती है कि पहले इसको जो है ना आपने जमीन इसको आपने स्ट्रॉबेरी लगाने से पहले कम से कम 40 दिन इसको जमीन आपकी खाली होनी चाहिए। खाली होनी चाहिए, ठीक है। खाली जमीन की तैयारी मतलब इसको आपने रूढ़ी वगैरह डालनी है, मतलब इसकी रूढ़ी डालनी है तो तकरीबन 6 माह पहले डालनी चाहिए। रूढ़ी भी पहले अगेती डालनी चाहिए। मौके पर भी डाल सकते हैं, उसका नुकसान नहीं है, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है कि 6 माह पहले। खादों की तरफ बाद में आते हैं, पहले जमीन की तैयारी मतलब उसके बाद आपने जमीन की तैयारी करनी है। 1 माह पहले आपने तैयारी कैसे तैयार होती है? जमीन इसकी तैयार होती है मतलब आपने जमीन खुश करनी है, खुश करने के बाद इसकी आपने तैयारी कर देनी है, हल चलाने हैं, ठीक है। हल चलाने के बाद जो आप नीचे खादें डालते हैं, हमने जो खाद डाली है DAP डाली है, जहरे वगैरह। इसके लिए बन्ने आपने तैयार किए हुए हैं, ये किस मशीनरी से तैयार? ये प्लांटर है, इसका स्पेशल प्लांटर बना हुआ है। 2 किस्म का है हमारा जो प्लांटर है, इसकी 3 फुट का कोठा है, मतलब इसकी 3 फुट की है और इसके ऊपर 3 फुट ही शॉपर हमने जो। ये शॉपर का मुझे बताएं, ये शॉपर किस रेट में आता है और 1 एकड़ में कितना खर्चा? शॉपर का खर्चा जी तकरीबन 25,000 फी का। हाँ जी, 25,000 का। उसके बाद नर्सरी आप कहाँ से लेते हैं? नर्सरी इसकी जी मुख्तलिफ इलाके हैं। असल मेन इलाका सवात है। सवात से भी मुख्तलिफ इलाके हैं। पहले सवात की पनीरी आ रही थी, लेकिन वो पनीरी मतलब इधर आके थोड़ा जाना अब नुकसान हो रहा है, वो फसल सूख रही है। मतलब वही इलाका दीर का, सवात का इलाका। सवात दीर से ही दीर से 1 एकड़ की तकरीबन कितने पैसों की आ जाती है? जी ये पिछले साल इसका रेट ज्यादा था पनीरी का, इस साल थोड़ा कम है, ठीक है। इससे अगर नागा हो जाए फिर तो तकरीबन 80-85 हजार पौधा हो जाता है। अगर नागा ना हो तो 60 से 65 हजार। 60 से 65 हजार पौधों की पैसे कितने बनते हैं? पैसे मुख्तलिफ रेट होते हैं। हम जब स्टार्ट किया तो ये थी तकरीबन 1.5 से पौने 2 रुपए पर पौधा, ठीक है। जब ये आखिर में तकरीबन 15 दिन के बाद नागा शुरू हुआ तो इस दफा इसकी लगान भी ज्यादा है, तो फिर ये 4.5 रुपए पे चला गया था, पौने। अच्छा, ये बताएं मुझे कि पौधे लगाने की मजदूरी कितनी है? मजदूरी ये दिहाड़ी होती है, लेबर को दिहाड़ी होती है 500 450 से 500 रुपए दिहाड़ी। कितने बंदे एक दिन में? एक दिन में तकरीबन 15-20 बंदे एक दिन में। अगर ये बहुत मतलब मुश्किल काम है इसका, पनीरी लगाना सबसे अहम मरला इसका बड़ा मुश्किल है। उसको मुश्किल के ये बड़ा मतलब इसकी जड़ें होती है लंबी, काटनी पड़ती है, काट के फिर इसको मतलब जैसे मुंजी लगाते हैं उस तरह लगा के मूड जो साथ है इसको मिट्टी लगानी पड़ती है, वो खाली जगह ना रहे, ठीक है। हवा जड़ को ना लगे वरना ये पौधा फिर सूख जाता है।
ये आपकी इस यहाँ तक आपकी जो है वो इसकी फसल काश्त हो गई। उसके बाद इसको पानी और खादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पानी कितने दिन के बाद? पानी पहला पानी आपने जब पहला पानी जैसे पौधा लगाना आपने तकरीबन 4 दिन के अंदर अंदर वो जड़ लगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने हल्का सा पानी लगा देना है, ठीक है। पहले जब लगाते हैं अक्टूबर में तो इसमें गर्मी होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर तेज होता है, तो शायद मक्खी का इधर हमारे थोड़ा बहुत अटैक करता है। पहले स्प्रे हल्की फुल्की इसकी मक्खी की मतलब हम करते हैं। उसके बाद फिर रूटीन शुरू हो जाता है। खाद्य जो है DAP है। कितने दिन बाद पानी लगता है? पानी पहला पानी 4-5 दिन बाद लगा देते हैं। उसके बाद फिर मौसम ठंडा हो जाता है, फिर 2-3 पानी लगते हैं 8 दिन के वक्त के बाद। फिर जैसे मतलब इस दफा मौसम ज्यादा ठंडा वगैरह नहीं पड़े तो पानी हमने 8 दिन 10 दिन 15 दिन का हफ्ता 10 दिन के बाद इसको पानी अब जैसे मौसम चेंज हो गया। और इसके गंद को गैर जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करते हैं? ऐसे इसको हल चलाते हैं, हमारे हल बनाओ हल चलाते हैं, और जो लेबर है इसको जो ये गंद है इसको हाथ से मतलब निकालते हैं, लेबर की मदद से और गंद वाले स्प्रे कोई भी नहीं होती इसकी। अच्छा, अब आप खादों की तरफ आ जाएं। खादें इसमें आपने कितनी इस्तेमाल की है फी एकड़ जो है ना फास्फोरस DAP है जी, तकरीबन 6 से 7 बोरी अभी तक इस्तेमाल 1 एकड़ में इस्तेमाल। 1 एकड़। यूरिया कितनी होगी? यूरिया हमने नहीं इस्तेमाल की, यूरिया नहीं पहले जब पौधा लगाया। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने इस्तेमाल किए? सल्फर वगैरह पोटाश करते हैं। वो तो जितनी पहले हमने आधी बोरी जो है ना तकरीबन इसकी फसल लगाने के 20 दिन बाद हमने आधी बोरी का इस्तेमाल किया था यूरिया का, मतलब पौधा जो है ना ग्रोथ में आ जाए। और जी बिल्कुल, हमारा फार्मर खादों के मतलब तकरीबन जानता है, वो फसल की सूरत हाल देख के खादों का इस्तेमाल कर सकता है। अब मुझे ये बताएं कि अब आपकी तोड़ाई शुरू हो चुकी है, आपका फल रेडी है? हाँ जी माशाल्लाह। तो रेट भी माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत अच्छा है। 1 एकड़ से आप कितने तवक्को कर रहे हैं कि कितने मन तक स्ट्रॉबेरी जो है वो उतर सकती है? इस दफा जो हालात है ना मौसम की चेंजिंग है, ठीक है, अभी एवरेज नहीं बन रही इस साल, लेकिन रेट अच्छा है। कम एवरेज में कितने मन का आएगा? इस कम एवरेज में इसकी एवरेज 15 से प्लस चली जाएगी। 15 से प्लस 15 मन 1 से दूसरे दिन की। 1 से दूसरे दिन की। और कितने दिन तक ये चलेगी? तकरीबन चलेगी, अल्लाह खैर करे, इसकी जो है 3 माह तक। 10 से 15 मन जो है एक दिन छोड़ के आप तोड़ाई करवा रहे हैं। खरीदार आसानी से मिल जाते हैं? आसानी से बिल्कुल, खरीदार इधर माशाल्लाह खरीदार काफी हैं बहुत। इसकी यहीं से आके यहीं से फार्म से आके उठाते हैं, फार्म से मतलब ले जाते हैं इधर, वो कोई मसला नहीं है किसी जी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये तफसीली हमारी वीडियो देखी और हमने कोशिश की कि स्ट्रॉबेरी के खेत के तमाम पहलुओं से जो है वो आपको आगाह किया जाए। अगर कोई हमारा काश्तकार भाई इस तरफ आना चाहता है, स्ट्रॉबेरी की काश्त करना चाहता है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जो है वो हमसे राब्ता कर सकता है। उसको हर किस्म की टेक्निकल मावनत भी फराहम की जाएगी और तमाम तौर पनीरी के असूल से लेकर तैयारी तक तमाम मरहलों के साथ उसको साथ लेके चला जाएगा। सबसे आखिर में अपने मेज़बान यासर मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।